हेलो, वेलकम है आप सबको एक बार फिर से हमारी क्लास में। हम कर रहे हैं आज अकाउंट्स की बिजनेस स्टडी। सॉरी, हेलो, वेलकम आज फिर से आप सबका हमारी क्लास में। हम कर रहे हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडी की क्लास। लास्ट क्लास में हमने स्टाफिंग पढ़ा था और आज हम उसको आगे फर्दर चैप्टर को फर्दर आगे बढ़ा रहे हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट भी एक तरह से जो हमने स्टाफिंग में पढ़ा था उसकी प्रोसेस पढ़ी थी, उसके इंपॉर्टेंस वगैरह पढ़े थे। तो जो मोटा मोटा जो हमने प्लानिंग में देखा ना, उसमें जो मोटा मोटा हमने स्टाफिंग में देखा, अब हम उसी को फर्दर आगे लेके चलेंगे। ठीक है। रिक्रूटमेंट क्या है? लोगों को अपने यहाँ पे भर्तियां करना, सिलेक्शन करना, एक ही बात है। ठीक है। अब रिक्रूटमेंट धीरे धीरे देख लेते हैं कैसे कैसे होती है। रिक्रूटमेंट दो टाइप से हो सकती है। रिक्रूटमेंट मतलब लोगों को अपने यहाँ पे भरना या लोगों को जॉब देना। ठीक है। ओके। तो कैसे हो सकती है? दो सोर्सेज होते हैं रिक्रूटमेंट के। कौन कौन से? एक तो हम करें इंटरनल सोर्स और एक दूसरा होता है एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल मतलब अपने ही ऑफिस में से। सपोज जैसे कि मेरे पास कोई एक पोस्ट खाली हो गई। ठीक है। मेरे ऑफिस में, मेरे अकाउंट्स में मुझे 10 लोग चाहिए। मेरे ऑफिस में, मेरे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में मेरे को 10 लोग चाहिए, बट उसमें से मेरे पास 8 ही हैं। ठीक है। बट 2 लोगों की मुझे कमी पड़ रही है। और मेरे पास अकाउंट से जो मिलता जुलता थोड़ा डिपार्टमेंट कह सकते हैं, जो भी सेल्स वाला बंदा है, जो भी मतलब थोड़ा बहुत अकाउंट्स का काम जानते हो, मेरे दूसरे डिपार्टमेंट में काम करे एक बंदा। ठीक है। तो मैंने अपने बॉस को अप्रोच किया कि सर मेरे यहाँ पे ना 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है, बट अगर आप मुझे एक भी दे देंगे ना तो भी मेरा काम चल जाएगा। तो बॉस कहेंगे अच्छा कोई है या मैं बाहर से नया कोई रिक्रूट करूँ? मैं नहीं, उस डिपार्टमेंट में वो जो बंदा जॉब करता है उसको वो अकाउंट्स का काम हैंडल कर लेगा। आप उसको मुझे दे दो। तो बॉस ने क्या करा, उस डिपार्टमेंट से उसको उठा के और मुझे दे दिया। समझ आया? उस डिपार्टमेंट से उसको उठा के मुझे दे दो। ये क्या कोई बाहर से हमने कोई बंदा रखा, कोई बाहर से सिलेक्शन करी, बाहर से रिक्रूटमेंट करी? हमने एक डिपार्टमेंट से उठा के दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया। समझ आया? ये हो गया इंटरनल। अब एक्सटर्नल तो आपको पता ही। एक्सटर्नल मतलब बाहर से हम लोगों को एडवर्टाइज करते हैं कि भाई हमारी कंपनी में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इतनी सारी वैकेंसीज खाली हैं। जो लोग इंटरेस्टेड है वो इस मेल आईडी पे या इस व्हाट्सएप नंबर में अपना सीवी भेज सकते हैं, अपने रेज्यूम भेज सकते हैं, फिर हम उनको अपने यहाँ पे रिक्रूट करेंगे। ये हो गया रिक्रूटमेंट के 2 पार्ट्स, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, किसमें क्या अच्छी बात है, किसमें क्या बुरी बात है, वो हम आज क्लास में सीखेंगे। ठीक है। इंटरनल एक्सटर्नल समझ आ गया कि इंटरनल में कैसे होता है, एक्सटर्नल में कैसे होता है। इंटरनल, अब स्टार्ट करते हैं इंटरनल से। इंटरनल में तीन तरह से हो सकता है, ट्रांसफर से, प्रमोशन से, ले ऑफ से। ट्रांसफर तो मैंने बता ही दिया आपको कि एक डिपार्टमेंट से उठा के दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दिया। एक डिपार्टमेंट से उठा के दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दिया, ये हो गया ट्रांसफर। हम कहीं बाहर से तो नहीं लेके आए ना किसी को उठा के। भाई एक डिपार्टमेंट में एक बंदे की कमी थी। ठीक है। हमने दूसरे डिपार्टमेंट से एक बंदा निकाल के वहां डाल दिया, क्योंकि वहां पे आप ये मान लो वहां पे एक्सेस बंदे काम कर रहे थे, वहां पे काम कम था, तो वहां से हमने एक आदमी को उठा इसमें डाल दिया। तो यहाँ का काम हो गया और वहां का तो चल ही रहा है काम। तो कहीं हम बाहर तो नहीं गए ना, ये काम तो हमने इंटरनली हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कर दिया। तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफर एक इंटरनल रिक्रूटमेंट है। और ट्रांसफर ऐसे ही होता है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप सुनते होगे ना कि वो लोग, जैसे अगर किसी के फादर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो आप उनसे पूछना कि पापा आपका कभी ट्रांसफर हुआ है? तो गवर्नमेंट लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक हेड से उठा के दूसरे डिपार्टमेंट ट्रांसफर। पुलिस वालों का होता है, कुछ साल कोई बंदा ट्रैफिक पुलिस में जॉब करता है, फिर उसको उठा के वैसे नॉर्मल पुलिस में डाल देते हैं, फिर उसको किसी और चीज़ में डाल देते हैं, तो वो ट्रांसफर हो रहा है उसका। ठीक है। एक डिपार्टमेंट से एक हेड से दूसरे, वो भी चेंज हो सकता है। ठीक है। क्लर्क लेवल पे बहुत सारे ट्रांसफर चलते रहते हैं। फिर होता है प्रमोशन। प्रमोशन क्या हुआ कि जैसे मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ अपनी कंपनी में। ठीक है। बॉस मुझसे बहुत खुश है, मैं हूँ अकाउंट्स मैनेजर। ठीक है। बॉस मुझसे बहुत ज़्यादा खुश है कि ये बंदा तो बहुत अच्छा काम करता है, इसको क्या करना चाहिए, इसको ना प्रमोशन देना चाहिए। प्रमोशन मतलब कि अभी मैं अकाउंट्स मैनेजर हूँ, मुझे क्या बना देंगे, मुझे कंपनी का जनरल मैनेजर बना सकते हैं, मुझे कंपनी का वीपी वाइस प्रेसिडेंट बना सकते हैं, या मुझे कोई और ऐसी पोस्ट दे दे, मतलब जो मेरी करंट पोस्ट है उससे ऊपर की पोस्ट दे दे, या मुझे एचओडी बना दे किसी डिपार्टमेंट का, जैसे अकाउंट्स मैनेजर, मुझे एचओडी बना दे मेरे अकाउंट्स डिपार्टमेंट का ही, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मेरा अकाउंट सब सारा मेरे अंडर रहेगा। ठीक है। तो उसमें क्या करो, उसमें कोई बाहर से तो रखा नहीं है,
हमने एक को उठा के उसको ऊपर वाली पोस्ट दे दी। अब जब पोस्ट बढ़ती है तो सैलरी बढ़ती है, मोटिवेशन बढ़ता है, उसको पता चलता है कि हाँ बॉस को मेरे अंदर इतना सारा कॉन्फिडेंस है कि मुझे यहाँ से उठा के यहाँ बैठा दिया, कहते ना कि पैरों से उठा के आसमान में बैठा दिया, जमीन से उठा के ये कर दिया, वही है प्रमोशन। प्रमोशन उसको बोलते हैं। फिर ले ऑफ। ले ऑफ क्या होता है? जनरली जैसे अभी कोई, जैसे बहुत सारी फैक्ट्रीज ना सीजनल काम करती हैं, जैसे अब 15 अगस्त है, 15 अगस्त में हम क्या करते हैं? हम पतंग उड़ाते हैं, या रक्षाबंधन है, या दिवाली है, या होली है, जितने फेस्टिव हैं ये एक टाइम पे ही तो चलते हैं ना भाई। ये 15 अगस्त में जब लोग पतंग उड़ाते हैं तो चलो कुछ लोग तो 10-15 दिन पहले शुरू कर देते हैं, पर मेनली लोग 13, 14, 15 अगस्त के आसपास पतंग उड़ाते हैं। तो क्या पतंग बनाने वाली फैक्ट्री 16 अगस्त को बैठ के पतंग बनाएगी कि चलो पतंग बनाओ पतंग बनाओ? नहीं बनाती ना। क्यों? क्योंकि कोई उड़ाने वाला नहीं है। जब कोई सेल ही नहीं होगी तो फिर कंपनी बनाएगी क्यों? तो कंपनी ऐसी कंपनीज क्या करती हैं जो लॉग इन के यहाँ पे काम करते हैं ना, उनको एक तरह से टेम्परेरी छुट्टी पे भेजती हैं कि भाई जब अब कंपनी चलेगी ना, हम सबसे पहले आपको रखेंगे। मैं किसी कंपनी में एम्प्लॉय हूँ, ऑलरेडी एम्प्लॉय हूँ। अब मेरे जो जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पे फेस्टिव सीजन चलता है कि जब कोई फेस्टिवल आता है, जैसे रक्षाबंधन आता है, राखी बनाते हैं। अब राखी बनाने वाली कंपनी रक्षाबंधन से 4 महीने पहले अपना काम शुरू कर दे, 4 या 5 महीने पहले राखी का प्रोडक्शन होता है, बट जिस दिन राखी खत्म हो जाता है उसके बाद वो प्रोडक्शन करते हैं? नहीं करते। तो फिर पूरे साल में क्या रहूँगा? पूरे साल में ले ऑफ रहूँगा, मुझे वो ले ऑफ कर देते हैं। बट मेरे को श्योरिटी देते हैं कि जब भी हम नेक्स्ट ईयर राखी का प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे या पतंग का प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो हम सबसे पहले आपको ही बुलाएंगे। अभी इस केस में क्या है, मैं ऑलरेडी कंपनी का एम्प्लॉय था, मैं कोई बाहर का बंदा नहीं हूं, मैं ऑलरेडी कंपनी का एम्प्लॉय था। कंपनी ने मुझे छुट्टी पे भेजा। अब कंपनी बोलते हैं कि जब भी हमारा दोबारा कंपनी स्टार्ट होगी, जब भी हम दोबारा प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम आपको बुलाएंगे। अब कहीं बाहर से तो कोई नहीं आया ना, तो ये भी एक तरह का इंटरनल रिक्रूटमेंट है। अब देखते हैं इसके फायदे क्या है और फिर इसके देखेंगे नुकसान क्या है। ठीक है, एक एक करके पहले फायदे देखते हैं इसके। बेनिफिट या मेरिट्स क्या है? इंक्रीज इन मोटिवेशन। एक बात बताओ, जब आपका प्रमोशन होगा, जब आपका ट्रांसफर भी होगा इन मायने, मेनली तो प्रमोशन, जब भाई किसी का प्रमोशन होता है, जैसे मुझे अकाउंट्स मैनेजर से उठा के एचओडी बना दिया, तो मुझे लगे ना हाँ बॉस को मुझ पे भरोसा है, मैं और खुश होऊंगा, मुझे और अच्छा लगेगा, सैलरी भी बढ़ेगी, तो मेरा मोटिवेशन होगा ना, मैं और अच्छे से काम करके दिखाऊंगा कंपनी को, इससे कंपनी का फायदा होगा, कंपनी का गोल अचीव होगा, कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी, कंपनी टैक्सेस भी टाइम पे देगी, सब कुछ होगा। एक छोटे सी इकाई से, एक छोटे मेरे जैसे एम्प्लॉय से कंपनी कितना कुछ कर सकती है। तो अगर मैं ही मोटिवेट नहीं रहूंगा, मोटिवेट मतलब कि अंदर से मैं उत्साहित रहूंगा तो मैं काम भी अच्छा करूंगा, और काम अच्छा करूंगा तो रिजल्ट भी अच्छा दूंगा। ठीक है, और कब दूंगा? जब मेरा प्रमोशन होगा। ठीक है, ओके। सेकंड है इजी सिलेक्शन। पता है आपको भाई, आपकी कंपनी में बॉस को अपनी कंपनी में सबका पता होता है, ऊपर से लेकर नीचे तक कि कौन कैसा काम करता है। इत्तेफाकन के कोई बहुत बड़ी कंपनी ना हो, मतलब जहां पे हजारों, 2000, 3000 लोग काम करते हैं, वहां पे तो बात अलग है, वहां पे तो बॉस तो जानता भी नहीं होगा मेरी कंपनी में काम करता है। बट जहां पे 20, 50, 60, 70, 100 लोग भी होते हैं, वहां पे ना बॉस को पता होता है कि कौन क्या काम कर रहा है और कौन कैसा काम करता है। तो बॉस उसी में से किसी को उठा लेता है कि भाई आपका आज से प्रमोशन करते हैं, आप बहुत अच्छा काम करते हो, आपकी परफॉर्मेंस हमने देखी है, आपका अप्राइजल होना चाहिए, हम आपको यहाँ से प्रमोट कर रहे हैं, या आप इस डिपार्टमेंट तो अच्छा काम कर ही रहे हो, हम आपको दूसरे डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी भी आपको दे रहे हैं। समझ आया? इजी सिलेक्शन। तो पता है ना बॉस को, कोई बाहर से बंदा आ जाएगा, कोई बाहर से हम किसी को रिक्रूट करेंगे तो हमें पता नहीं होगा कैसा काम करता है, बट जो हमारे सामने काम कर रहा है उसका तो हमें पता होगा काम कैसे करता है वो। ठीक है, तो इजी सिलेक्शन। ओके, कॉस्ट इफेक्टिव, पैसे नहीं लगते। नॉर्मली क्या होता है, जब रिक्रूटमेंट्स होती हैं, जब एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होती है, जो यहाँ के बेनिफिट है ना वो इसके डिसबेनिफिट होंगे, ये इसके डीमेरिट होंगे, जो इसके मेरिट है वो इसके डीमेरिट होंगे। सिंपल सी बात है, इंटरनल एक्सटर्नल उल्टा चलेगा। तो कॉस्ट इफेक्टिव यहाँ का बेनिफिट है ना, यहाँ का डीमेरिट बन जाएगा। कॉस्ट इफेक्टिव क्या, कोई पैसे तो लगने नहीं है, और यहाँ पे जब एक्सटर्नल से करेंगे तो पैसे लगेंगे। जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं ना, तो अखबार में इश्तहार नहीं देखा आपने कि आता है कि भाई यहाँ पे इतनी सारी नौकरियां खाली हैं, या फेसबुक पे
एडवर्टाइज करते हैं, गूगल पे एडवर्टाइज करते हैं, हर चीज़ की वो चलती है एडवर्टाइजमेंट, या लोगों को बोलते हैं, फिर एक बंदा बैठाते हैं स्पेशली उसको हायर करने के लिए, इंटरव्यूज होते हैं, तो बहुत पैसा लगता है। बट इसमें भाई मुझे पता था मेरी कंपनी में ये बंदा बहुत अच्छा काम करता है, उसको मैंने उठाया और उसको प्रमोट कर दिया। क्या कोई मेरा पैसा लगा? नहीं लगा। तो ये क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है। इंडस्ट्रियल पीस है एक तरह से ना, इससे पीस का माहौल, इंडस्ट्रियल पीस मतलब एक तरह से मतलब शांति बनी रहती है। भाई क्या होता है, साल जैसे 1 साल निकलता है, 2 साल निकलता है, एम्प्लॉयज़ को क्या चाहिए भाई, 10-15% सैलरी बढ़ जाए और थोड़ा सा प्रमोशन हो जाए। ये चलता रहेगा तो इंडस्ट्रियल पीस रहता है, बहुत शांति रहती है, आराम से सब कुछ चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, पीस, पीस वो पीस नहीं, पीस मतलब शांति। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं डीमेरिट की, कि इसकी डीमेरिट्स क्या है। स्टॉप एंट्री ऑफ यंग, आप जैसे होनहार बच्चे, जो आप अभी बैठ के क्लास देख रहे हो, आप जैसे होनहार बच्चे को तो फिर कुछ होता ही नहीं है ना। अगर आप अपने अंदर से मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन में से उठा के किसी को ये जॉब कर रहा है वो जॉब दे दोगे, या वो जॉब कर रहा है उसको तीसरी जॉब दे दोगे, प्रमोशन कर दोगे, ये कर दोगे, तो बाहर का तो बंदा बाहर ही रह गया ना। जो बेचारा उससे अच्छा काम कर सकता था वो तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आया ही नहीं। अब आप जैसे वीडियो देख रहे हो बैठ के, मुझे पता है आप बहुत कैपेबल इंसान हो, आप बहुत अच्छी जॉब कर सकते हो, पर क्या पता जहाँ पे आपकी जॉब लगनी थी वहाँ पे किसी ने ऑलरेडी किसी के बोला कि सर मैं कर लूँगा, और वहाँ पे उसने बॉस ने उसको रख दिया, बट आपकी वहाँ पे तो जॉब खत्म हो गई। तो बाहर से तो बंदे आते ही नहीं है, इंटरनली चलता है। तो जो यंगस्टर है वो हमारे फिर पीछे रह जाते हैं इससे। नॉट अवेलेबल इन न्यू ऑर्गेनाइजेशन, भाई अगर कंपनी नई खुली है, ऑर्गेनाइजेशन कोई नई सेटअप हो रही है, तो उसमें तो फिर ये ट्रांसफर, प्रमोशन और ले ऑफ करना तो पॉसिबल ही नहीं है। ट्रांसफर कैन हिट नेगेटिवली। क्या होता है कि जैसे मैं काम कर रहा हूँ, मैं आज अकाउंट्स में काम कर रहा हूँ, मुझे कल कहा कि भाई तू ना अब स्टोर संभाल, मैं ठीक है ओके, मैं स्टोर संभालने लग गया। 10 में कहते तू ना अब सेल्स संभाल, मैं यार एक काम करवाऊँ ना, मैं चलो ठीक है कर दूंगा, मैंने सेल्स भी देखी। अब कह रहे तू ना HR भी संभाल, मैंने कहा कुछ नहीं कर रहा, मेरे बस की नहीं, तुम रोज रोज मेरी जॉब चेंज कर दो, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। नेगेटिविटी आ गई ना, नेगेटिव हो गया बंदा, यार कि एक काम करवाओ ना मुझसे, तुम मुझसे इतने सारे काम क्यों करवा रहे हो। तो ये जो ये चीज़ है ना, प्रमोशन, मतलब मेनली ट्रांसफर की बात करते हैं। ट्रांसफर से नेगेटिविटी होती है, प्रमोशन से तो कभी नेगेटिविटी नहीं होती, पर हाँ ट्रांसफर से बंदा नेगेटिव हो जाता है। अब जब नेगेटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेगा। इधर से उधर भेज दो, उधर से उधर से हर डिपार्टमेंट चेंज करवाते रहो, भाई नेगेटिव हो जाएगा, जॉब छोड़ने की बात करेगा, उसकी परफॉर्मेंस पे उस पर इफेक्ट आएगा। तो ये दोनों पॉइंट एक साथ हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सटर्नल की। इंटरनल क्लियर है, एक क्विक रिवीजन मारते हैं। इंटरनल में क्या करना है, हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही नए लोग रिक्रूट करने। ओके, कैसे कैसे कर सकते हैं। ट्रांसफर से एक डिपार्टमेंट से उठा के दूसरे डिपार्टमेंट में भेजा, दूसरे से तीसरे में भेज दिया। प्रमोशन कर सकते हैं, बंदा इस लेवल पे काम कर रहा है उसको उठा के इस लेवल पे बैठा दिया, प्रमोशन कर दिया। ओके, फिर ले ऑफ। फेस्टिव सीजन्स में होता है कि जो लोग नहीं, मतलब जिस टाइम पे या फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलती, उनको बोलते हैं आप अभी छुट्टी पे चले जाओ, पर बाद में हम आपको ही रिक्रूट करके रखेंगे। ठीक है, ओके। मेरिट्स क्या क्या है, मोटिवेशन होता है, प्रमोशन मिलेगा तो मोटिवेट होगा बंदा। इजी सिलेक्शन है, बॉस को पता होता है, बॉस को अच्छे से पता होता है कि कौन कैसा काम कर रहा है, तो आराम से उसको सिलेक्ट कर लेता है। फिर कॉस्ट एफिशिएंट है, पैसे तो लगते नहीं है, उसको उठा के वहाँ से वहाँ डाल दिया, उसका प्रमोशन कर दिया, पैसे तो कोई लगने नहीं है। फिर इंडस्ट्रियल पीस, शांति बनी रहती है। ओके ओके। फिर उसकी डिसएडवांटेज क्या है, आप जैसे होनहार लोग घर पे रह जाते हैं और ये आपस में से इधर उधर सेलेक्ट करके प्रमोशन करके आप जैसे की नौकरी रोक देते हैं, तो गलत है, बहुत गंदी बात है। नॉट अवेलेबल इन न्यू, अगर कोई नई ऑर्गेनाइजेशन हो वहाँ पे चल नहीं सकता। अब अगर बार बार ट्रांसफर करोगे तो नेगेटिविटी आएगी, और नेगेटिविटी आएगी तो परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सटर्नल की। एक्सटर्नल कैसे होता है भाई, बाहर से लोग लाने हैं। जैसे मेरे बॉस ने मुझे फ़ोन करा यार, एक ना मुझे ना एक सेक्रेटरी चाहिए, सेक्रेटरी चाहिए मुझे, तो तू देख ले तेरे पास कोई बंदा है। तो मैं कहा चलो बॉस मैं देखता हूँ। मैंने इधर फ़ोन मारा, उधर फ़ोन करा, मैंने बाहर से किसी को बोला, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करी, या मैंने किसी को रेफरेंस से लोग, मतलब अब कोई यहाँ पे अब जो बंदा आएगा ना नौकरी करने, वो बाहर से आएगा, ऑर्गेनाइजेशन का नहीं, ऑर्गेनाइजेशन का तो इंटरनल में आ जाएगा। अब यहाँ कोई ना कोई बाहर से आएगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है कि जब गवर्नमेंट बम्पर नौकरियां निकालती है ना, या किसी बहुत बड़ी कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन खुलती है कि भाई आ जाओ, जिसने काम करना है कर लो आके, हमारे पास बहुत नौकरी, हमारे पास सबके लिए नौकरी है, आ जाओ, तो मतलब सीधा सबको बुलाते हैं और फिर अपना नौकरी पे रख लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू रख सकते हैं भाई, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, फेसबुक पे करते हैं, गूगल पे करते हैं,
पेपर में इश्तहार निकालते हैं, न्यूज़ चैनल्स पे नीचे हेडलाइंस चलती है कि यहाँ पे रिक्रूटमेंट चल रही है, व्हाट्सएप पे मैसेजेस घूमते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट करके रिक्रूटमेंट करते हैं। थर्ड है फिर प्लेसमेंट एजेंसी। क्या करते हैं नॉर्मली, बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है इसमें रिक्रूटमेंट। प्लेसमेंट एजेंसी में आपको बताता हूँ क्या होती है भाई। कुछ लोग ना इस चीज़ का बिजनेस खोल लेते हैं, किस चीज़ का, मैन पावर देने का। कुछ लोग इस चीज़ का बिजनेस खोलते हैं कि भाई आपको अगर स्टाफ चाहिए ना तो हम आपको स्टाफ देंगे। अब वो स्टाफ कहाँ से लाएंगे, वो मार्केट से सर्च करेंगे। अब कंपनी को यार अपना काम करना है, अब कंपनी के पास इतना टाइम नहीं है कि मार्केट से जाके बंदे ढूंढ के लाए और फिर उनको रखे। तो मैं क्या करूंगा, मैं स्पेसिफिक एक मतलब मैं किसी ऐसी उसको पकड़ लूंगा एजेंसी को कि जो यही काम करती है। मैंने कहा देख ऐसा है, मुझे 4 बंदे तो अकाउंट्स में चाहिए, 5 बंदे मुझे स्टोर में चाहिए, 6 बंदे मुझे प्रोडक्शन में चाहिए, 10 बंदे मुझे यहाँ चाहिए। मैंने उसको सब कुछ बता दिया कि इस लेवल 2 मैनेजर चाहिए, 2 क्लर्क चाहिए, 2 हैंडलिंग स्टाफ चाहिए, 2 ये इधर से डिलीवरी वाले चाहिए। मैंने सब बता दिया। मैंने कहा ठीक है, अब आपके सिरदर्दी है, मैं आपको आपके काम के इतने पैसे दे दूंगा, पर बंदे मैं आपको 10,000 रुपये दे दूंगा। अब मुझे मतलब नहीं है, वो जहां मर्जी से लेके आए। अब क्या होता है, ये मार्केट में इनके पास ना नॉर्मली सीवीज रेज्यूमे आते रहते हैं। अब ये क्या करते हैं, पहले ये अपने लेवल पे वो देखते हैं कि भाई जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है वो ये बंदा फुलफिल कर रहा है। फिर उसको बुलाएंगे यही बुलाते हैं, कंपनी नहीं बुलाते, ये उसका इंटरव्यू लेते हैं पहले अपने लेवल पे। इन्होंने इनको लगा कि हाँ ये बंदा परफेक्ट है, वहां जा सकता है। फिर ये प्लेसमेंट एजेंसी वाले कंपनी को फोन करते हैं कि हमने ना, आपने जो कहा था ना कि इतने बंदे चाहिए, हमने ढूंढ दिए, हमने एक इनिशियल लेवल का इंटरव्यू ले लिया है, बट अब हम चाहते हैं कि आप अपने आप इंटरव्यू ले लो, आपको जो पसंद आए रख लेना, जो नहीं आया हमें मना कर देना। फिर कंपनी उनका इंटरव्यू लेती है, फिर कंपनी को जो पसंद आता है कंपनी उसको रख लेती है और बाकी को हटा देती है। तो ये काम प्लेसमेंट एजेंसीज करती हैं। अब यहाँ पे लोग तो बाहर से ही आ रहे हैं, चाहे डायरेक्ट आ रहे हैं एडवर्टीजमेंट से, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, एम्प्लॉय एक्सचेंज होता है, ये रेफरेंस के थ्रू हो जाए, बहुत सारे मीडियम होते हैं बाहर से लोग आने के। अब इसकी मेरिट क्या क्या है, क्वालिफाइड पर्सोनल, ये आपकी बात कर रहे हैं, भाई आप इतने पढ़े लिखे जाओगे। अब अगर कोई इंटरनल से बंदा रखता, इंटरनल में उसको पता है कि इसको इतना काम आता है, सपोज बॉस को पता है कि मिस्टर ए को इतना काम आता है, तो बॉस भाई जितना काम मिस्टर ए को आएगा उतना ही तो करेगा, उसको कुछ एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं मिल पाएगा ना। पर अगर बाहर से बंदा रखेंगे, क्या पता मिस्टर ए की सैलरी से कम सैलरी में उससे ज़्यादा काम करने वाला बंदा हमें मिल जाए, फिर हमें मिस्टर ए की ज़रूरत नहीं रहेगी, कॉस्ट बच जाएगी हमारी, ठीक है ना। तो क्वालिफाइड पर्सोनल आते हैं, भाई मुझे सीएज ही रखने हैं, मुझे लॉयर ही रखना है, मुझे बहुत मतलब कंपनी सेक्रेटरी रखने हैं, बहुत प्रोफेशनल लोग मुझे यहाँ पे रखने हैं, तो बहुत प्रोफेशनल लोग ही आएंगे, ठीक है। ओके, वाइडर चॉइस, बहुत सारी चॉइस है। क्या होता है जब आप एडवर्टीजमेंट डालते हो ना दोस्तों, इतनी बेरोजगारी है ना इंडिया में, आपने देखा होगा न्यूज़ पे भी, जब गवर्नमेंट प्यून की बात करो, देखो काम कोई छोटा नहीं होता, और कोई छोटा काम करने से इंसान कोई छोटा नहीं होता, बट मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। एक प्यून की जॉब करने के लिए भी ना एमटेक, बीटेक, बीएससी ऐसे जो डिग्री होल्डर जो लोग होते हैं ना वो अप्लाई करते हैं। एक नौकरी के पीछे ना 10-10 हज़ार एप्लीकेशंस आती हैं। तो सोचो कितनी वाइडर चॉइस है, कितना मतलब कितने ज़्यादा आपके पास ऑप्शन है कि आप किस में से कौन सेलेक्ट कर सकते हो। वहाँ पे तो क्या होता है ना, एक नौकरी प्यून की नौकरी, बहुत छोटे लेवल की नौकरी, बट सीवी जो उसके एप्लीकेशन आएंगे वो किसी बीटेक की आ गई, एमटेक। अब आप सोचो यार, जिसने इंजीनियरिंग कर ली वो कह रहा है मुझे प्यून का काम करना है, तो आपके लिए तो वैसे ही प्रॉब्लम होगी ना। अगर कोई प्यून वाला लेवल का बंदा आता, कम पढ़ा लिखा, 10वीं 12वीं पास, तो भाई मुझे प्यून का करना है, कहता है ठीक है तेरा तो लेवल कम, भाई तू कम पढ़ा लिखा है तो तू ये कर सकता है। बट बीटेक, एमटेक, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम वाले तक बंदे भी उसमें देते हैं, तो वहाँ पे तो फिर दिक्कत भी हो जाएगी। और फिर अच्छा भी है कि हाँ एक प्यून की जॉब के लिए भी इतने क्वालिफाइड पर्सन आ रहे हैं, तो वाइडर चॉइस हो जाती है, क्वालिफाइड पर्सन आते हैं। फ्रेश टैलेंट, ये फिर से आपकी बात कर रहे हैं, अभी आपका बहुत फ्रेश टैलेंट है, आप में तो इतना टैलेंट है ना, आप में बहुत फ्रेश टैलेंट है, फ्रेश टैलेंट निकल के आता है। भाई एक बात बताऊं मैं आपको, जो टेक्निक की बात आज के आप लोग कर सकते हो ना, वो आपके पापा की एज के लोग नहीं कर सकते। जितनी टेक्निक आपने सीख ली ना, वो आपके पापा ने कभी नहीं सीखी होगी। तो कई बार होगा ना कि आपके फादर, आपके ताऊ जी, आपके चाचा जी, दादाजी आपसे हेल्प लेते हैं आके कि यार मेरा फ़ोन ख़राब हो गया। भाई टैलेंट है ना आपके अंदर, उनके अंदर नहीं था, उन्होंने कभी करा नहीं, समझ रहे हो। तो वो चीज़ है, फ्रेश टैलेंट निकल के आता है। अब जो जितना नया बंदा आएगा वो उतना अपडेट होगा, एनवायरनमेंट से अपडेट होगा, जितना अपडेट होगा उतना अच्छा होगा। कंपेटिटिव स्पिरिट, बिल्कुल जब
भाई मैंने भी बताया था कि एक जॉब के लिए इतने सारे लोग अप्लाई करते हैं। सपोज कोई एक्चुअल में प्रोफेशनल के लिए कोई हायरिंग चल रही हो, कोई ऐसा बंदा चाहिए जो एक्चुअल में प्रोफेशनल वाले काम करता है। अब मुझे 10 CS चाहिए, तो मैंने कहा भाई मुझे CS की नौकरी चाहिए, तो मैंने मतलब मुझे CS के लिए मुझे अपनी कंपनी में CA रखना, उसके लिए बंदे चाहिए। तो 10 जॉब पे 100 एप्लीकेशन आ गई। तो अब मेरे पास बहुत सारी अच्छी चॉइस है कि मुझे कौन से सिलेक्ट करना है। वहाँ पे ना उनमें अपने आप में कॉम्पिटिटिव वो बन जाता है कि भाई मैं अच्छा करूँगा और फिर हमें बिल्कुल एक तरह से क्या होता है, दूध सा बढ़ जाता है, फिर मलाई निकल के आती है, मतलब क्रीम, जो क्रीम होती है ना, क्रीम निकल के आती है वहाँ से फिर। ठीक है, ओके। अच्छा, इसके डिसएडवांटेज क्या है, इसके डीमेरिट क्या है, इधर जगह नहीं, मैंने इधर लिख दिया। इसके डीमेरिट क्या है, लेंदी प्रोसेस है, बहुत लेंदी है, एक्चुअल में बहुत लेंदी है, बहुत टाइम लग जाता है। नॉर्मल मान के चलो महीना लग ही जाता है एम्प्लॉय रखने में। सर एक महीना, मैं छोटे ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा, मैं बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में तो सबसे पहले क्या होता है कि जॉब के लिए JD निकालते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते हैं उसको, वो निकालते हैं और वो फिर साइट पे डालते हैं कि मैं इतने लोग इस लेवल के लिए चाहिए। वो एप्लीकेशन रन होती है, वो एप्लीकेशन को कम से कम 20-25 दिन रन करवाना पड़ता है, तब एप्लीकेशंस आती हैं। फिर एप्लीकेशन आते, फिर एप्लीकेशन में से देखते कि यार ये बंदा तो सूटेबल नहीं है, इसको हटाओ, ये सूटेबल है, इसको रखो, इसको बुलाओ, फिर वो आएगा, फिर उसका इनिशियल लेवल पे इंटरव्यू होगा जो HR डिपार्टमेंट लेते हैं, फिर पर्टिकुलर जिस डिपार्टमेंट में उसको जाना है वो उसका इंटरव्यू लेंगे, फिर एक बार वो बॉस से मिलेगा जाके। तो 3 लेवल के इंटरव्यू होते हैं भाई, रोज एक साथ तो हो नहीं सकते। आज HR ने बुलाया, अब कल HOD बिजी है, जहाँ जिस डिपार्टमेंट में उसको जाना है वहाँ का बॉस बिजी है, उसने कहा अगले हफ्ते आना, अगले हफ्ते तक बैठा रहेगा। एक हफ्ता निकल गया, 20 दिन एप्लीकेशन में निकल गए, 1 महीना निकल गया, फिर अगले हफ्ते वहाँ जाएगा, फिर वहाँ से भी क्लियर हो गया, फिर उसको बॉस से मिलना है, फिर बॉस तो बिजी है, बॉस ने कहा 10 दिन बाद आना, तो डेढ़ 2 महीना, वो उसके होने के बाद की बात भी, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग चलती है, उसको समझाना पड़ता है कि तेरा काम क्या है, तो बहुत लंबा प्रोसेस है। पैसे तो लगते हैं, मैंने कहा था ना, जो यहाँ पे आता है उसका उल्टा, यहाँ कॉस्ट इफेक्टिव था, यहाँ कॉस्टली प्रोसेस है, बहुत पैसे लगते हैं, रिक्रूटमेंट करनी, HR रखना पड़ता है, सैलरीज देनी पड़ती हैं, प्लेसमेंट एजेंसीज को इनको पैसे देने पड़ते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, इनको पैसे देते हैं। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैन बी रॉन्ग सिलेक्शन। भाई क्या पता कोई ऐसा बंदा आ रहा हो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो आपको हार्म करना चाहता हो, या जिसको नॉलेज ना हो, वो भाई जैसे मेरे रेफरेंस क्या है, मेरे रेफरेंस किसी बॉस की सेक्रेटरी ने लगा दी। देख मुझे कुछ काम नहीं आता, बट मैंने उसको फ़ोन करा, वो मेरा रिश्तेदार था, यार मेरे को ना नौकरी दिलवा दे। कह रहा ठीक है मिल जाएगी। मैं कहा पक्का? कह रहा हाँ पक्का। कह रहा तुझे काम आता है? मैंने हाँ मुझे आता है। आता मुझे कुछ नहीं है, पर रेफरेंस है, वो बोल देगा बॉस को कि जी मेरा जानकार आप रख लो, तो बॉस तो रख लेगा। पर क्या रख के उसको फ़ायदा होगा? कंपनी को क्या फ़ायदा? कंपनी को तो कोई फ़ायदा नहीं हो उससे ना। तो रॉन्ग सिलेक्शन भी हो जाता है एक्सटर्नल में। इंटरनल में रॉन्ग सिलेक्शन नहीं हो सकता, इंटरनल में बॉस को पता होगा कि कौन कैसा काम कर रहा है, बट एक्सटर्नल में जब बंदा बाहर से आएगा तो बॉस को पता नहीं होता कि कौन कैसा काम करता है, और वहां पे रॉन्ग सिलेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये रिक्रूटमेंट का चैप्टर था। अभी 1-2 क्लासेस और स्टाफिंग में लगेंगे, उसके बाद फिर स्टाफिंग खत्म हो जाएगा, फिर डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, सब सेफ रहो।